जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडिया के फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। Today acquired more muscle in the form of a light combat helicopter. Prachand for the light combat helicopter. इसको HLA द्वारा डेवलप किया गया है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा, और इसका नाम है प्रचंड। जैसा इसका नाम है ठीक वैसा इसका काम भी है। यह सेरेमनी जोधपुर के एयरबेस पे 3 अक्टूबर को मनाया गया, जहां पर खुद डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और इंडियन एयरफोर्स चीफ डिफेंस मार्शल VR चंदुरई मौजूद थे। और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर की सवारी भी की और साथ में ये भी कहा कि यह हेलीकॉप्टर एक माइलस्टोन मार्क करेगा आत्मनिर्भर अभियान में, वो भी खास करके डिफेंस सेक्टर में। और ट्विटर पे उन्होंने अपने अंदाज में इस हेलीकॉप्टर का वीडियो भी शेयर किया और साथ में ट्वीट किया, नाम है प्रचंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चलो ये जानते हैं कि इस प्रचंड की खासियत क्या है। देखो, प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यानी इसका जो वजन है वो आम हेलीकॉप्टर्स के मुताबिक काफी कम होता है, जो इसे ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई और हाई प्रेशर एरिया वाले क्षेत्रों में ज्यादा कारगर बनाता है। लेकिन प्रचंड को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसका हाई प्रेशर वाले एरिया में उड़ना। दरअसल ज्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी विमान ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सब इन्हें काफी देर तक लंबी ऊंचाई पे जाने से रोकता है। लेकिन प्रचंड जो है वो एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, तो ये अपने हल्के वजन के कारण ऊंचाई से ऊंचाई और हाई प्रेशर वाले एरिया में लंबे समय तक रह सकता है। एक रिपोर्ट्स की माने तो सबसे ज्यादा देर तक प्रचंड एक हाई प्रेशर वाले एरिया में उड़ान भर सकता है, जो कि एक बहुत ही गजब की बात है। और बताया गया है कि प्रचंड को बनाने में जिन टेक्नोलॉजीज और सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है उनमें से 45% स्वदेशी ही हैं, मतलब इंडिया के ही हैं। और इंडियन एयरफोर्स का यह दावा है कि प्रचंड दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 16,400 फीट की ऊंचाई पर आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है, वो भी अच्छे खासे हथियार के वजनों के साथ। वैसे भारत को क्यों बनाना पड़ा इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, इसके पीछे भी एक वजह है। देखो, 1999 में जब भारत का और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद ही इसे बनाने का विचार आया था, क्योंकि उस युद्ध में पाक आर्मी ने कारगिल के ऊंचाई वाले चोटियों पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास मुख्ता रसिया का बना हेलीकॉप्टर था जो कि इतने ऊंचाई पे कारगर नहीं था। बट लास्ट हमें उसी रसिया के MI-17 हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें हमें काफ़ी परेशानी हुई। और ठीक इसी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया और आखिरकार 2006 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। और उस वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने यह ऐलान किया कि वह एक ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो कि कठिन से कठिन रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ साथ लद्दाख और सियाचिन के ग्लेशियर में भी काम आ सके। और फिर 4 साल के कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 29 मार्च 2010 को हमारे देश का पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली अचीव हुआ। हालांकि प्रोटोटाइप वर्जन को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए इस पे काम शुरू किया गया और फिर 2019 जनवरी और फरवरी 2020 में इसमें हथियार के साथ ट्रायल शुरू किया गया। उसके बाद HLA ने यह ऐलान किया कि उनका ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन आपको पता है 2020 में कोरोना वायरस के कारण सब कुछ बंद हो गया था, तो ये शामिल होने से रह गया, नहीं तो ये उसी वक्त शामिल हो जाता। और फिर इसी साल मार्च में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3,887 करोड़ रुपीस के खर्च से 15 हेलीकॉप्टर को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है, जिसमें से 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए लिए जाएंगे और 5 थल सेना के लिए लिए जाएंगे। अब चलो ये जानते हैं कि भारत का यह स्वदेशी हेलीकॉप्टर कितना खतरनाक है। देखो, जैसा कि हमें पहले ही क्लियर हो चुका है कि यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, तो इसकी पहली खासियत यह है कि इसके द्वारा हम स्लो स्पीड एयर टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हमें घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। प्रचंड में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जिससे पायलट को इसे उड़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके कॉकपिट को शीशे का बनाया गया है, जिससे कि पायलट चारों तरफ का नज़र आसानी से रख सकता है। और इसमें एक साथ 2 क्रू मेंबर्स, मतलब 2 पायलट सवार हो सकते हैं और उनके हाथ में सारा कंट्रोल सिस्टम रहेगा, जिससे कि वो इस हेलीकॉप्टर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डिजिटल कंट्रोल पैनल सिस्टम में लक्ष्य को निशाना लगाने के साथ साथ हथियार के सारे इस्तेमाल के
फीचर्स दिए गए हैं और इसमें पहले से एक वीडियो रिकॉर्डर लगा हुआ है जो युद्ध क्षेत्र की सारी जानकारियां देता है। हथियारों की बात की जाए तो प्रचंड में एयर टारगेट्स को मार गिराने के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स और जमीनी टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए एयर टू सरफेस मिसाइल की इस्तेमाल की जा सकती है और इसमें 20 कैलिबर की गन और 70 mm की मिसाइल्स यूज की जा सकती है और अभी हाल ही में इससे हलीना की सक्सेसफुल फायरिंग की गई है जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है और ये भी माना जा रहा है कि सैन्य बलों के लिए यह सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर है क्योंकि इसके पायलट्स को सेफ रखने के लिए इसमें जो रडार से आने वाली सिग्नल है उसको सोखने के लिए एक स्पेशल पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि दुश्मन को इसे ट्रैक करने में काफ़ी मुश्किल होगी और खतरनाक से खतरनाक क्रैश की स्थिति में भी पायलट्स को बचाने के लिए इसमें सारी व्यवस्था की गई है। एट लास्ट इसके कैबिन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें किसी भी तरह का बायोलॉजिकल, केमिकल या न्यूक्लियर हमले की स्थिति में पायलट्स को बचाया जा सकता है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अब तो दुश्मनों के छक्के छूटने वाले हैं। और पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रचंड के लिए हम देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है और अभी हाल ही में पता है आईएनएस विक्रांत के आने से इंडियन नेवी को मजबूती मिली थी और अब प्रचंड के आने से इंडियन एयरफोर्स को भी मजबूती मिल चुकी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।